स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन द स्टडी पॉइंट। सभी फ्रेंड्सों को मेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टू। देखिए, मैं आपके लेके आया हूँ यूपिटर प्राइमरी लेवल आर्टिकल पार्ट 2। मैंने आपको कल कराया था आर्टिकल पार्ट 1 जिसमें ए का यूज था। इसमें मैं आपको एन का यूज बताऊंगा। ठीक है, तो यू विल लिसन द केयरफुली एंड कंसंट्रेट ऑन द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। देखिए, तो एन का यूज मैंने कल आपको ए का प्रयोग बताया था। अब आता है एन का प्रयोग। ठीक, एन का प्रयोग किस तरह से करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द से पूर्व एन का प्रयोग होता है। दोज वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम द वॉवेल वी कैन यूज द एन। स्वर से यानी स्वर होता है वॉवेल्स। स्वर से वॉवेल से प्रारंभ होने वाले शब्द से पूर्व यानी कि पहले, शब्द से पूर्व से पहले एन का प्रयोग करते हैं या होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक पॉट लगा हुआ है, इंक पॉट। तो ये इसके आगे ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट इसका अल्फाबेट है इंक का, तो आई हमारा क्या है, ये वोवेल है। तो इसलिए इसके आगे हम एन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, एन का। नंबर सेकेंड, एन एप्पल। एप्पल में ये हमारा क्या है, वोवेल से, इसलिए इसके आगे एन का यूज करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट में ई से स्टार्ट है तो ये एन का यूज करेंगे। ठीक, नंबर पॉइंट टू हमारा बोल रहा है जिस शब्द के आरंभ में कोई कॉन्स्टोनेंट लगा हो किंतु उच्चारण में उसकी ध्वनि ना आकर स्वर जैसी ध्वनि आती हो, तो उसके आगे भी हम एन लगाते हैं। जिस शब्द के आरंभ में कोई कॉन्स्टोनेंट लगा हो किंतु उच्चारण का मतलब जब हम बोलते हैं उच्चारण में उसकी ध्वनि ना आकर किसी स्वर वोवेल की ध्वनि आती है, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई भी वर्ड है हमारा, लेकिन वो कॉन्स्टोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम उससे बोल के देखते हैं तो उसमें कॉन्स्टोनेंट की आवाज नहीं आती, वोवेल की आवाज आती है, तो उस जगह पर भी हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आवर, होता तो हावर है लेकिन इसको लिखते हैं हम आवर, तो इसके आगे एन का यूज करते हैं। होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, जैसे होनेस्ट मैन, तो एच लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टोनेंट है, लेकिन इसे हम बोल रहे हैं तो किसकी आवाज आ रही है, वोवेल ओ की, इसलिए इनके आगे भी हम किसका यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नंबर 3 आता है। नेक्स्ट नंबर है आपका
अगला पॉइंट है, अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने पर उनके आरंभ में स्वर की आवाज निकलती है। ठीक है, उनके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने पर उनके आरंभ में भी स्वर की आवाज निकलती है। स्वर की आवाज निकलती है। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी के कुछ अक्षर से जिनका हम स्पीक बोलते हैं तो उनके आगे हम जब बोलेंगे तो उनकी साउंड हमारी वॉवेल्स की आती है। जब वॉवेल्स की साउंड आती है तो हमारा किसका यूज होगा? वहाँ एन का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम, क्या आता है? एम। तो इसमें देखिए आवाज आपकी किसकी आ रही है? ए की पहले आ रही है। लिख के देख लेंगे तो एन, एन में आवाज किसके रहे? ए की आ रही है। ठीक है, तो अब एस लिखेंगे, एस आदि, तो एस, तो इसके आगे भी हमारी क्या इसकी आवाज आ रही है? ए की आ रही है, ए की आवाज आ रही है। तो जब इनका हम ए की आवाज आ रही है तो हम क्या करेंगे? ऐसे शब्दों से पूर्व भी एन का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले, इसका आएगा एन एम, ठीक, एम ए, एन एम ए, और एन एम एल ए, और नेक्स्ट है एन एस पी, एन एस पी ई टी सी। तो देखिए मेरा ये आपका पार्ट 2 यहाँ पर ये फिनिश होता है। तो मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके जल्दी से जल्दी आता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड, ऑल ऑफ यू।